प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूँ। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। वो प्रत्येक दिवस, वो प्रत्येक दिन जो परमेश्वर अपने अनुग्रह में मुझे और आपको देता है, वो आनंदित दिन होता है। हालेलुया। प्रियो, यहोवा के निकट आनंद की भरपूरी होती है, ऐसा वचन में कहा गया है। आमीन। और हमारे जीवन में परमेश्वर का आनंद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर रहती है, और क्योंकि प्रभु का आत्मा हमारे साथ है तो हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति भी बनी हुई है। हालेलुया। मैं फिर एक बार इस यूट्यूब के चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। हम पिछले कुछ दिनों से विश्वास के द्वारा भय पर या डर पर कैसे विजय को पाना है, इस विषय में अध्ययन कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि आप में से बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने आशीष दी है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं कि दिन प्रतिदिन परमेश्वर हमारे मध्य में आता है, नए नए वचनों को, नए नए भेद की बातों को हमारे जीवन में प्रकट करता है और हम रोज उसका आनंद लेते हैं। हालेलुया। आज फिर एक बार प्रभु की आत्मा हमारे मध्य में है और कुछ बातों को वो हम पर आज रिवील करने वाली है, प्रकट करने वाली है। और मेरा विश्वास है आप सब लोग तैयार है उन आशीषों को ग्रहण करने के लिए जो वचन के द्वारा आज परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में देने जा रहा है। हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय हम सब रोज के नए अपने अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे। और आज जो हमने पढ़ने के लिए वचन चुना है वो है भजन संहिता 95, उसका 6, 7 और 8 और 9 वचन हम पढ़ेंगे। 6, 7, 8, 9। Psalms 95 वर्सेस 6, 7, 8 एंड 9। हालेलुया। और मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए हैं, और मैं चाहता हूं जब मैं इन वचनों को पढ़ूं तो आप भी अपने अपने पवित्र शास्त्र में इन वचनों को पढ़कर प्रभु से आशीषों को प्राप्त करें। आमीन। सो आइए इस समय हम अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे। 95 Psalms 95 verses 6 to 9 we are going to read. Oh, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. For he is our God, and we are the people of his pasture and the sheep of his hand. Today, if you hear his voice, do not harden your hearts as at Meribah, as on the day of Messiah in the wilderness, when your fathers put me to the test and put me to the proof, through they had seen my work. Amen. This is God's word. एंड जितनों ने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा है, परमेश्वर उन्हें आशीष दे। हम एक बार फिर इन वचनों को हिंदी में पढ़ेंगे और मैं चाहता हूं आप मन लगाकर इन वचनों को पढ़िए। आओ हम झुक कर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़े हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में वह मस्सा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा, उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। आमीन। ये प्रभु का वचन है प्रियो। वचन कहता है आओ हम झुक कर दंडवत करें। हालेलुया। झुक कर दंडवत करने का अर्थ है परमेश्वर के सामने नम्रता और दीनता के साथ अपने आप को दे देना, समर्पण करना। हालेलुया। मुझे नहीं पता कितने लोग आप नम्रता और दीनता से प्रभु की आराधना करते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे ही पृथ्वी पर अधिकार करेंगे। और धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि वे स्वर्ग के वारिस होंगे। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या कहना चाहता है। वचन कहता है अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके आओ हम झुक कर दंडवत करें। दिस इज नथिंग बट टू हम्बल योरसेल्फ बिफोर गॉड। ये और कुछ नहीं परंतु अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करने के विषय में वचन कहता है। मुझे नहीं पता आज ये 6वां वचन यहाँ पर परमेश्वर किसके लिए बता रहा है। कई लोग होते हैं जो अपने हृदय को कठोर कर लेते हैं, उनके लिए आज ये वचन प्रभु दे रहा है। आमीन। 7वां वचन कहता है क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथों की भेड़े हैं। हालेलुया। देखिए, हम उसकी भेड़े नहीं लिखा है, वचन कहता है हम उसके हाथों की भेड़े हैं। हालेलुया। उसने अपने हाथ से मुझे और आपको सिरजा है। और जब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग मूर्तियां बनाते हैं ना, या पेंटिंग्स करते हैं या आर्ट वर्क करते हैं। जब वो अपने हाथ से उसे बनाते हैं ना,
और उसको कोई बिगाड़ने की कोशिश करता है तो बड़े क्रोधित हो जाते हैं, भले ही वो अच्छा बना हो खराब बना हो। आमीन। परंतु ये तो स्वयं परमेश्वर है जो कभी भी गलती नहीं करता, जिसने आपको और मुझे बनाया है। हालेलुया। और वचन कहता है, एक प्रभु में हमारे अंकल है पास्टर विजय बेनेडिक्ट, हम सब उनको जानते हैं। उनका एक बहुत सुंदर गीत है, बहुत वर्षों तक और बहुत वर्षों से हम लोग उस गीत को गाते हैं। उसमें एक स्टांजा है जो इस भजन संहिता 95 से लिया गया है। उसने हमें चुना है और हम उसके हैं, उसके ही चराई के हम सब भेड़े हैं। आते हैं उसके भवन में, महिमा और आदर है मन में। आते हैं उसके भवन में, खुशियाँ हो मन में। उसने हमें चुना है और हम उसके हैं, उसके ही चराई के हम सब भेड़े हैं। उसके फाटकों में आनंद की ध्वनि से ऊंचे सुरों में हम गाते हैं। उसके फाटकों में आनंद की ध्वनि से ऊंचे सुरों में हम गाते हैं। होशाना, होशाना, सारे बोलो होशाना, होशाना। हालेलुया। प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन कहता है, वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़े हैं। हालेलुया। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। ईमान, इस वचन को आप अंडरलाइन कर लीजिए। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुन लेते। ईमान, कल से नहीं। वचन कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब हमको परमेश्वर की वाणी को सुनना है। अभी इसी वक्त, आज के इस पवित्र दिन में हमको प्रभु के वचनों को ग्रहण करने की जरूरत है। जितना आप डिले करते जाएंगे उतना आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होते जाएंगे। ईमान। आगे वचन कहता है, अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में मसा के दिन जंगल में हुआ था। दिस इज द अलार्म बेल, है ना। ये वार्निंग है परमेश्वर की ओर से। अगर आज परमेश्वर के राज्य के प्रति, उसके सेवा के प्रति, उसके लोगों के प्रति अगर आपने आपके हृदय को कठोर कर लिया है, तो ये आज का दिन है, आज का ये समय है जब आप अपने आप को परमेश्वर के सामने झुककर दंडवत करना है, अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकने हैं। अर्थात अगर आपका हृदय आज अपने किसी बात के लिए कठोर कर लिया है तो आपको नम्र और दीन होना जरूरी है। हालेलुया। और अंतिम वचन कहता है, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा, उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। हालेलुया। जब परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से इजरायली प्रजा को निकाला, परमेश्वर की लोगों ने कई बार परीक्षा ली। हालेलुया। कई बार परमेश्वर को परखा है, ऐसा वचन में लिखा है। अक्सर हम सीखते हैं कि परमेश्वर धर्मी की परीक्षा लेता है और उसे परखता है, लेकिन यहाँ पर वचन कहता है, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा, मुझको जांचने की कोशिश की, मैं हर बार उनके जीवन में विश्वास योग्य बना रहा और उन्होंने मुझे, वचन कहता है, मेरे काम को उन्होंने देखा। हालेलुया। प्रियो, अब्राहम का परमेश्वर ही आपका और मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए आज मुझे और आपको ज़रूरी है कि हम यहोवा के सामने अपने आप को नम्र और दीन करें और उसकी महिमा करें। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रभु भला है और उसकी उपस्थिति इस समय हमारे मध्य में है प्रियो। और ये समय है जब हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रभु की वाणी को सुनने से पहले अपने आप को नम्र करें और झुक कर यहोवा को दंडवत करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पिता, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। राजा, तेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। तू असंभव को संभव करने वाला महान और जीवित परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि तेरा अनुग्रह
हमारे जीवन के लिए काफ़ी है राजा। प्रभु इस सुंदर और पवित्र समय को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं राजा। तेरी आत्मा आज जिन वचनों को हमारे बीच में लेकर आया है प्रभु जी, उसके लिए तू हमारी सहायता और मदद कर ताकि हम उन वचनों को समझ सके। प्रभु परमेश्वर पिता, हमने जब जब भी मांगा है तूने हमें मायूस नहीं होने दिया। हमने एक मार्ग की ओर देखा, तूने हमारे लिए हजारों मार्गों को खोल दिया राजा। और दिन प्रतिदिन तू हमारे प्रति विश्वास योग्य होता है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं और अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। वचनों को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर पिता। तेरे वचन हमारे जीवन के लिए लाभ का कारण होने पाए, ऐसा तू होने दे प्रभु जी। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धार करता जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से मैं इस YouTube के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पिछले कई दिनों से हम लोग लगातार परमेश्वर के ऊपर आपके विश्वास के द्वारा शैतान के दिए हुए उस भय या डर की आत्मा के ऊपर कैसे विजय को पाना है, इस विषय में हम लोग अध्ययन और मनन कर रहे हैं। और कल हम लोगों ने मरकुस रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय उसके 40 वचन का अध्ययन किया था। और मेरा विश्वास है परमेश्वर ने जो वचन कल हमें बांटे थे वो जरूर आपको पता है। मैंने आपको कल बताया था कि मार्क द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 4 वर्स 35 इसमें वचन कहता है, लेट अस गो ओवर टू द अदर साइड। हालेलुया। आओ हम उस पार चले। इस विषय में हमने कल अध्ययन किया था। और कल मैंने आपको मरकुस 4:40 बताया था। और यीशु मसीह ने चेलों से कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? हालेलुया। और हम इस अध्ययन कर चुके हैं कि कैसे समुद्र में तूफान आया और चेले डर गए और उन्होंने यीशु मसीह को नींद में से उठाया और उससे कहा कि हम यहाँ नष्ट होते चले जा रहे हैं, प्रभु तुझे हमारी चिंता नहीं है क्या? हालेलुया। प्रियो, कल मैंने आपसे कहा था आप डर को अपने पास आने से रोक तो नहीं सकते, पर उस डर को अपने मन में या अपने हृदय में घर बनाने से जरूर रोक सकते हैं। हालेलुया। और वो आप कैसा रोकेंगे? परमेश्वर के वचन के अंगीकार के द्वारा, परमेश्वर के वचन पर स्थिर रहने के द्वारा। ईमान, जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। जब आपको आपके ऊपर परीक्षाएं आती है और आपको जब उस परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता है, तब आपको उन परीक्षाओं को प्रथम स्थान नहीं देना होता है। परमेश्वर के विश्वास को, जो यू नीड टू गिव फर्स्ट प्लेस टू द फेथ इन गॉड। आमेन। परमेश्वर में आपका जो विश्वास है उसको आपको प्रथम स्थान देना होता है। पर हम गड़बड़ा कहाँ जाते हैं? अक्सर हम परिस्थिति को पहला स्थान दे देते हैं। देखिए, जिसको पहला स्थान देंगे वो पहला स्थान बना रहेगा। कई लोग हैं जो धन को परमेश्वर मानते हैं, उनके लिए धन को पहला स्थान है। कई लोग अपने परिवार को परमेश्वर के नहीं मानते हैं। मेरे बीवी बच्चे, मेरा पति, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो उनके लिए परमेश्वर बन जाता है। लेकिन वचन कहता है अगर आप अपनी परिस्थितियों पर विजय पाना चाहते हो तो सबसे पहला काम आपको परमेश्वर के वचन के विश्वास पर स्थिर बने रहना पड़ेगा और उससे पहला स्थान देना पड़ेगा। और परमेश्वर के वचन पर स्थिर रहना अर्थात परमेश्वर पर स्थिर रहना। हालेलुया। क्योंकि हम सब यूहन्ना की किताब से सीख चुके हैं वचन ही परमेश्वर है। आमीन। प्रियो, मरकुस रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय उसका 41 वचन हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 4 वर्स 41 वर्सेस, वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं? हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। देखिए, जीसस आस्क्ड देम इन वर्स 40वें वचन में, मरकुस के चौथे अध्याय के 40वें वचन में परमेश्वर उनसे पूछ रहा है, व्हाई आर यू अफ्रेड? और 41 वचन कहता है वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। बट नाउ the important part of discussion here in this subject is Jesus asked them in verse 40 that why are you afraid? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? अब प्रश्न यह है कि वे किस बात से डरे हुए थे। आमीन। और हम सब जानते हैं, स्वाभाविक रूप से अगर मैं आपसे पूछूं तो आप उत्तर देंगे, अरे आंधी तूफान आ रहा था ब्रदर पास्टर, आपने ही सिखाया, और पानी की लहरें पानी के अंदर आ गई थी और नाव डूब रही थी, इसलिए वे डर गए थे। आमीन। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट।
बिकॉज दे वेर अफ्रेड ऑफ द स्टॉर्म। आमेन। एक्सटर्नल स्टॉर्म जो उनको दिख रहा था, जो पानी नाव में आ रहा था, नाव हिचकोले खा रही थी, डूब रही थी, और उसी से उस परिस्थिति को देखकर वो डर गए थे। दे वेर अफ्रेड ऑफ दैट एक्सटर्नल स्टॉर्म्स, दैट मीन्स they were afraid of the circumstances। हालेलुया। वे उस तूफान को देखकर डर गए थे, अर्थात वो उस परिस्थिति को देखकर डर गए थे। आमीन। लेकिन परमेश्वर का वचन देखिए कितना अद्भुत और कितना कितना मूल्यवान है। 41 वचन में कहता है, जब उन्होंने यीशु मसीह को आंधी और पानी को दाटते हुए देखा तो वे बहुत ही डर गए। हालेलुया। आमीन। देखिए 40वें वचन में वे परिस्थिति से डर गए थे, लेकिन 41वें वचन में स्पेसिफिकली वर्ड आया है। फिर से एक बार हम पढ़ेंगे, आप उसको अंडरलाइन कर लेना। वे बहुत ही डर गए। आमीन। 40वें वचन में वे डर गए थे, लेकिन 41वें वचन में वे बहुत ही डर गए थे। 40वें वचन में वे सर्कमस्टांसेस को, परिस्थिति को देखकर डर गए थे, लेकिन 41वें वचन में लिखा हुआ है वे बहुत ही डर गए। दैट मीन्स गॉड वॉन्ट्स यू टू फियर हिम मोर देन यू फियर योर सर्कमस्टांसेस। हालेलुया। आमीन। जिनको समझ में आए ना वो आमीन कहेंगे। आमीन। सी, गॉड वॉन्ट्स यू टू फियर हिम मोर देन यू फियर योर सर्कमस्टांसेस। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि परिस्थिति को देखकर आप जितना डर जाते हैं उससे अधिक आप उसके भय में बने रहे। आमीन। और मैं अक्सर अपने कलीसिया को ये सिखाता हूं कि मनुष्य से या परिस्थिति से डरने से अच्छा है हम परमेश्वर से डरे। हालेलुया। अब मैं आपको इन दोनों डर में का फर्क बताना चाहता हूं या कोशिश करता हूं। मनुष्य का भय या परिस्थिति का भय आपको निराशा या उदासी में लेकर जाएगा। निराशा या उदासी आपको अंधकार में लेकर जाएगी, और अंधकार आपको सीधे मृत्यु में लेकर जाएगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का डर आपको पवित्रता और शुद्धता की ओर लेकर जाएगा। पवित्रता, शुद्धता आपको परमेश्वर के करीब लेकर जाएगी, और परमेश्वर के करीब जाने के बाद आप सीधे अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। आमीन। एक भय आपको मृत्यु की ओर ढकेलता है, और एक भय आपको जीवन की ओर ढकेलता है। चुनाव परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा कलीसिया को क्या बताने की कोशिश कर रहा है। आमीन। 40वें वचन में वे डर गए थे परिस्थिति से, और 41वें वचन में वचन बताता है कि वे बहुत ही डर गए थे। हालेलुया। प्रियो, हम हमारी समस्याओं से मुकर नहीं सकते। हमको परीक्षा से होकर गुजरना ही पड़ेगा, हर हालात में गुजरना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम ये कहें कि हम परीक्षा में नहीं हैं, अगर हम ये कहें कि हम परिस्थिति से हमको डर नहीं लगता, अरे हट ऐसे तो बहुत आए बहुत गए, अरे ऐसे तो बहुत लोगों को हमने निपट दिया, नहीं, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो आप झूठ बोल रहे हैं कि आपको परिस्थिति से डर नहीं लगता। ये परमेश्वर के साथ उस नाव में थे, परमेश्वर के इच्छा में रहकर भी ये आंधी और तूफान को देखकर डर गए थे। वैसे ही हम भी साधारण मनुष्य हैं, हम भी प्रभु के मार्ग में हो सकते हैं, हम भी प्रभु की इच्छा और योजना में हो सकते हैं, फिर भी हम तूफान में भी पाए जा सकते हैं। हालेलुया। और खातरी से डर हमारे जीवनों पर दस्तक देगा, भय हमारे जीवनों पर दस्तक देगा। और अगर उस समय हम ये बोल रहे हैं कि हमें डर नहीं लगता, तो हम खातरी से झूठ बोल रहे हैं। हालेलुया। बट Jesus Christ doesn't want you to limit his power। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह नहीं चाहता कि मैं और आप उसके सामर्थ्य को सीमित कर दे। हालेलुया। आप की परिस्थिति का या मनुष्य के भय से परमेश्वर की सामर्थ हजारों गुना अधिक कार्य करती है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। हालेलुया। ईमान। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहे। आपकी परिस्थिति विकट हो सकती है, आप एक भयंकर बवंडर या तूफान से सामना कर रहे हो, ऐसी परिस्थिति हो सकती है, पर हमेशा अपने आप को स्मरण दिलाए, हाँ ये परिस्थिति तो है, मैं जानता हूं, मैं परीक्षा से होकर गुजर रहा हूं, पर यहोवा तेरा धन्यवाद देता हूं क्योंकि तेरी सामर्थ और तेरा अभिषेक इस परिस्थिति से बढ़कर कई गुना मेरे जीवन पर कार्य करता है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि आप
परिस्थिति या मनुष्य के भय में या उनसे डरने के बजाय परमेश्वर के भय में बने रहे। हालेलुया। और पवित्र शास्त्र परमेश्वर के भय के बारे में हमें बहुत कुछ सिखाता है ना। बहुत सारी चीजें हैं, नीति वचन में लिखी है, अलग अलग पवित्र शास्त्र के कोटेशन है जो हमें परमेश्वर के भय के विषय में सिखाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ होता है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। आमीन। इसीलिए परमेश्वर के भय में बने रहना उचित है, ना कि परिस्थितियां मनुष्य के भय में बने रहना। हालेलुया। प्रियो, मरकुस 4:41 कहता है कि वे आपस में चेले एक दूसरे से बातें करने लगे और कहने लगे, ये कौन है कि ये आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानने लगे। बाबा, ये कौन ऐसा भयंकर पुरुष है कि इसने आंधी को डांट दिया, पानी को डांट दिया, ये थम गए। ये कौन है ना। ये परमेश्वर से, पहले वो परिस्थिति से डर रहे थे, बाद में वे परमेश्वर से डरने लगे। आमीन। And they started asking each other, who is he? चेले आपस में कहने लगे, ऐसा वचन में लिखा हुआ है, who is he? ये कौन है? Who is he? Let us see who is Jesus. आइए हम थोड़े से शब्दों में देखने की कोशिश करेंगे। हम सब जानते हैं यीशु मसीह कौन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मुझे कोई इस बात में संदेह नहीं कि आप नहीं जानते कि यीशु मसीह कौन है। आप सब जानते हैं। आमीन। Let us see who is Jesus through word of God. Word of God says about Jesus Christ. परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में वचन ये कहता है, He was born of a virgin. वो एक कुंवारी स्त्री के द्वारा उत्पन्न हुआ। There was a human part of his birth and also divine part of his birth. हालेलुया। यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आना, वो एक कुंवारी स्त्री के द्वारा उसकी कोख से जन्मा, अर्थात वो शरीर में भी जन्मा, लेकिन वचन कहता है कि उसको पवित्र आत्मा के द्वारा उस कोख में डाला गया। हालेलुया। इसका अर्थ है he was a complete man and he was complete God also. Hallelujah. He was a human part of his birth and he was a divine part of his birth also. Hallelujah. Jesus was the most unique person. जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लोग लिख ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो जीवन भर आपके काम में आएगी। Jesus was the most unique person that is ever lived on this earth. Amen. ये एक सबसे अद्भुत व्यक्ति इस पृथ्वी पर था जिसका नाम यीशु नासरी था। ना तो उसके पहले ऐसा कोई हुआ, ना तो उसके बाद ऐसा कोई आने वाला है। हालेलुया। He was one person with two natures. Amen. ये एक व्यक्ति था पर दो स्वभाव इसके अंदर थे, पूर्ण मनुष्यत्व, पूर्ण परमेश्वरत्व। कंप्लीट मैन एंड कंप्लीट इमेज ऑफ गॉड ऑल्सो। हालेलुया। आमीन। और इसीलिए उसको मनुष्य का पुत्र और परमेश्वर का पुत्र भी कहा जाता था। हालेलुया। मनुष्य के पुत्र के रूप में भी वो जाना जाता था और परमेश्वर के पुत्र के रूप में भी वो जाना जाता था। अब यहाँ पर वचन बताता है यीशु मसीह उस नाव में गहरी नींद में सोए हुए थे, क्योंकि वे एक मनुष्य थे और दिन भर स्वाभाविक रूप से, बट नेचुरल है, ये स्वाभाविक बात है, दिन भर काम करके जब मनुष्य थक जाता है तो रात को वो बड़ी गहरी नींद में सो जाता है। हालेलुया। ये अनुभव मेरा भी है, ये अनुभव आपका भी है। आमीन। इसी तरीके से स्वाभाविक रूप में दिन भर वो चेलों को प्रचार करता रहा, वो एक के ऊपर एक उन्हें दृष्टांत देता रहा, और स्वाभाविक था कि वो थक गया था और अभी एक 8 मील का रास्ता उसको 8 मील समुद्र के द्वारा उसको दूसरे किनारे जाना था, गलील के समुद्र के किनारे से होते हुए, और स्वाभाविक था उसके पास बहुत समय था, इसलिए वो थका हुआ भी था, तो वो सुकून से गहरी नींद में सो रहा था। हालेलुया। आमीन। प्रियो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हु जीसस इज। वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। हमको यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और जिलाया गया, इसके अलावा यीशु के बारे में ज्यादा मालूमात ही नहीं है, और हम उसी में खुश है। हम प्रभु में चुने गए हैं और हम स्वर्ग जाने वाले हैं। बट एवरी बिलीवर हैज टू नो हाउ पावरफुल आवर गॉड इज। आमीन। हर एक विश्वासी को ये जानने की जरूरत है कि हमारा परमेश्वर कितना सामर्थ्य और बलवान परमेश्वर है। हालेलुया। नाव में इस भयंकर तूफान में सोया हुआ यीशु मसीह वो परमेश्वर जिसने
अपने शब्द मात्र से आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया, जिसने अपने शब्द मात्र से अंधेरे को उजाले को अंधेरे से अलग किया, ये वो महान और जीवित परमेश्वर है जिसके शब्द मात्र से पूरा तारांगण, आकाश गंगा जिसे कहते हैं, वो अभी तक भी स्थिर है। और उसके बावजूद भी, वो इतना सामर्थी और महान परमेश्वर होने के बावजूद भी, फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 7वां वचन हम निकाल लेंगे। द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 7 वचन कहता है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। हालेलुया। सी द हाइट ऑफ हम्बलनेस ऑफ क्राइस्ट। आमीन। परमेश्वर के नम्रता की ये पराकाष्ठा देखिए, इतना नम्र हुआ कि वचन कहता है परमेश्वर के तुल्य होने के बाद भी उसने अपने आप को परमेश्वर होने के लायक नहीं समझा, वरन अपने आप को इतना शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। हालेलुया। हमें यीशु की महानता को समझना बहुत जरूरी है। भय पर विजय पाना है ना विश्वास के द्वारा, तो यीशु को जानिए। हालेलुया। आपके अंदर से परिस्थिति और मनुष्य का भय ऐसा चुटकियों में खत्म हो जाएगा। हालेलुया। प्रिय, प्रभु की महानता को हम नहीं समझ रहे हैं। यीशु मसीह हमारे और पिता के बीच के संबंध को जोड़ने वाली एक सीढ़ी है या एक कड़ी है। हालेलुया। ही इज द ब्रिज टू क्रॉस ओवर फ्रॉम दिस एंड टू द फादर। हालेलुया। इस स्थान पर हम खड़े हैं, यहाँ पर हमारा पिता खड़ा है, और यहाँ से यहाँ जाने की जो सीढ़ी या रास्ता या ब्रिज है वो यीशु नासरी है। बगैर यीशु मसीह के कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। प्रियो, कोई भी बिना मसीह के, यीशु मसीह के पिता के पास नहीं पहुंच सकता। द वर्ड सेज whatever we are asking to the Father, it should be in the name of Jesus. हालेलुया। जो कुछ भी आप पिता से मांगते हो वो यीशु के नाम से जब आप मांगते हो, तभी पिता आपकी प्रार्थना और विनती और निवेदनों को स्वीकार करता है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर जब आपको परीक्षा के द्वारा परखता है, और अगर आप फेल भी हो जाते हैं, गॉड विल अरेंज अ रीटेस्ट फॉर यू। आमीन। जो बच्चे 9th से 10th में जाते हैं ना, तो स्कूल्स में एक पैटर्न होता है। अगर 9th में 100 स्टूडेंट्स अगर एग्जाम अपीयर कर रहे हैं 10th के लिए, और अगर उसमें से 90 बच्चे क्लियर कर लेते हैं और अगर 10 बच्चे फेल हो जाते हैं, तो उनका रीटेस्ट होता है वापस से। उनको फिर मौका दिया जाता है, फिर वो सब्जेक्ट्स उनको पढ़ने पड़ते हैं जिसको वो साल भर पढ़ रहे हैं, उस कोर्स को फिर वो अध्ययन करते हैं, स्मरण करते हैं, और वापस उसी विषय पर उनको एग्जाम देनी होती है। हालेलुया। प्रियो, गॉड इज अ गॉड ऑफ रीटेस्ट। हालेलुया। परमेश्वर, अगर हम एक बार परीक्षा में फेल हो जाते हैं या असफल हो जाते हैं, तो परमेश्वर गिव अप नहीं करता है, वो हमें हमारी फिर टेस्ट लेता है, वो फिर परीक्षा लेता है। हालेलुया। इतना महान परमेश्वर है, इतने सारे प्रयोजनों को उसने मेरे और आपके लिए कर रखा है। इसके लिए हमें पहले परमेश्वर को समझना जरूरी है। हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने जरूर आज के वचनों के द्वारा आपसे बातचीत की है। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे और कल हम इसके आगे के वचनों को सीखेंगे, और मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको बहुत सारी भेद की बातें कल बताएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। तू महान और जीवित परमेश्वर, हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। आज तूने फिर एक बार हमें सिखाया प्रभु कि मनुष्य के भय में बने रहने से अच्छा है हम तेरे पवित्र भय में बने रहे। इस समय फिर एक बार हम अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते। पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद देते हैं। आपने जो वचन हमारे जीवन में दिए वो हमारे मांस और गूदे में डाल देना प्रभु। हमारी स्मरण शक्ति, हमारे हृदय विचारों को तेरे वचनों से भर कर रखना राजा, ताकि सही समय पर, तेरे नियुक्त के समय पर वे वचन हमारे जीवन के द्वारा तेरी महिमा को पृथ्वी पर प्रकट कर सके राजा। प्रभु, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। अब तक तो हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं। और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। हालेलुया।
परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे। मेरा विश्वास है आज के वचनों के द्वारा ज़रूर परमेश्वर ने आपसे बातें की है। अगर प्रभु ने आपके हृदय या मन को छुआ है इन वचनों के द्वारा, तो ज़रूर गवाहियों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। कमेंट बॉक्स में अपनी गवाहियों को डालें, या आप मुझे फ़ोन करके, ईमेल करके भी शेयर कर सकते हैं। हम कल एक बार फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, और बिना भूले अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। कल इतवार है, कल सारे संसार में प्रभु की महिमा को हम करने वाले हैं। पूरी तैयारी के साथ पूरे प्राप्त करने के लिए कलीसिया के द्वारों के अंदर प्रवेश करें, ताकि आप वहाँ से अभिषेक से लबालब भर के बाहर आ सकें। आमीन। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।